अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल तजवीदुल कुरान। तमाम सामीन और नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इस वीडियो में ये पढ़ने की कोशिश करेंगे कि कैसे वज़ू टूटता है या नहीं। मुँह भर क्या किसको कहते हैं? क्या यानी कि वोमिटिंग वगैरह, उल्टी वगैरह। मुंह भर क्या खाने, पानी या सफ़रा, यानी सफ़रा कहते हैं पीले रंग का कड़वा पानी मुंह से निकलता है तो ये इससे क्या हो जाता है? वज़ू टूट जाता है। जो क्या तकल्लुफ़ के बगैर ना रोकी जा सके इसे मुंह भर कहते हैं। मुंह भर क्या पेशाब की तरह नापाक होती है। मुंह भर क्या पेशाब की तरह नापाक होती है। ऐसे छींटों से अपने कपड़े और बदन को बचाना क्या है? ज़रूरी है। बहार शरीयत में ये छोटा सा मसला बयान फरमाया गया है। आप वहाँ पर भी इसको पढ़ सकते हैं, उसको देख सकते हैं अच्छे से। अब यहाँ पर छोटी सी बात ये कि दूध पीते बच्चे का पेशाब और क्या एक दिन के दूध पीते बच्चे का पेशाब भी इसी तरह नापाक है जिस तरह आम लोगों का। यानी कि बाज़ लोग होते हैं वो छोटे से बच्चों का भी जो पेशाब होता है वो कपड़ों पर छींटे पड़ जाते हैं या बच्चे कर देते हैं, तो इस सूरत में उसी सूरत में जो इस्लामी बहनें होती हैं नमाज़ पढ़ लेती हैं तो वो ये समझती हैं कि शायद बच्चों का जो पेशाब होता है वो नापाक नहीं होता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक दिन के बच्चे का भी पेशाब उसी तरह नापाक है जिस तरह आम लोगों का। दूध पीते बच्चे ने दूध डाल दिया और वो भी मुंह भर है और ये भी पेशाब की तरह ही नापाक है। हाँ, अगर ये दूध मैदे तक ना पहुंचा हो, सिर्फ सीने तक पलटकर वापस आ गया तो इस सूरत में ये पाक है। बच्चों के मुंह से जो दूध निकलता है अमूमन देखा गया है कि वो गिल्टियाँ बनी होती हैं और वो फटा होता है, इस तरह वो नापाक है। जबकि जो ताज़ा दूध पीता है और फ़ौरन उगल दे, अगर वो मैदे तक नहीं पहुंचा हो तो इस सूरत में वो दूध पाक है। मैंने आप लोगों को थोड़ी सी बात समझाने की कोशिश की। अल्लाह अज़्ज़ा वजल मेरे इल्म व अमल में इजाफ़ा अता फ़रमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।